हमेशा से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जैसे जैसे बिहार इलेक्शन का टाइम नज़दीक आते जा रहा है, बिहार में चुनावी भूचाल आ रहा है। धीरे धीरे उसके पीछे के लोग बहुत सारी महत्वाकांक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हर पार्टी के लोग, हर तबके के लोगों की नज़र बिहार पे हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो एलजेपी की सरकार हो और चाहे जनसुराग हो। चार पार्टियां एक साथ बहुत सारे षड्यंत्र रच रही है और उसमें बीजेपी भी शामिल ही है। तो ये सब सारे चीज़ों का नज़र बिहार पे अगर है तो फिर बिहार से लोग चाहता क्यों, बिहार में इतनी बड़ी पॉलिटिक्स हो क्यों रहा है, और उसमें जनसुराग ने जिस तरह से एंट्री लिया है, आज सारे कुछ समझने का कोशिश करते हैं कि लोग करना क्या चाहते हैं, इसके पीछे का क्या एग्जिस्टेंस है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे ये सारी समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है और बिहार को सही में लोग एक नया बिहार के रूप में ले जाना चाहते हैं या बिहार को फिर से दबा देना चाहते हैं, या बिहार जैसे सदियों से चला रहा है एक पिछड़ा जाति के रूप में, एक पिछड़ा शहर के रूप में, एक पिछड़ा राज्य के रूप में, जहाँ पर ना एजुकेशन है और ना जहाँ विकास है, वैसे ही दब के रह जाएगा। इन सारे राजनीतिक और पॉलिटिक्स को लेकर करके बात करते हैं। लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तो एक चेहरा काफ़ी खिलखिला रहा था, एक चेहरा काफ़ी नज़र में आ रहा था, वो चेहरा है प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर ज़्यादातर उस समय बीजेपी के साथ दिख रहे थे और मोदी जी का लगता था दाहिना हाथ है, और उनका ये दावा है कि मोदी जी को मोदी बनने में मेरा ही हाथ है, क्योंकि उनका राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा है, उलटफेर ऐसे करते हैं जिससे किसी भी पार्टी को एक नया लेवल पे ले जाते हैं। इसलिए उन्हें इलेक्शन के स्ट्रैटेजिस्ट बोला जाता है, यानी कहते हैं पोल मैनेजर, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं पोल मैनेजर, यानी कैसे पोल करना है, कैसे कैसे इलेक्शंस को कंट्रोल करना है, पूरी तरह से मैनेज करते हैं और उस पार्टी को उस लेवल तक ले आते हैं जिसमें लोकसभा इलेक्शन में मोदी को मोदी बनाने में प्रशांत किशोर का हाथ रहा है। तभी से लोग उनके पीछे जानने की कोशिश करने लगे और क्यूरियोसिटी भी डेवलप हुई। मैंने स्पेशली इस पे वीडियोस बनाया है प्रशांत किशोर पे, बायोग्राफी को लेकर के, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअली ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या नज़र रख रहे हैं लोग, किस तरह की नज़र रख रहे हैं, और इस इलेक्शन के साथ साथ वो और क्या क्या काम करने वाले हैं, ऐसा उनका मानना है। और बहुत लोगों का मैं मानना है कि वो बड़े बड़े नेताओं के साथ भी शामिल हैं, केवल बीजेपी के साथ ही नहीं काम किए हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे आरजेडी हो, नीतीश कुमार हो, या फिर लालू सरकार हो, या फिर ऐसे जयललिता हो, या फिर चले जाइए तमिलनाडु में हो डीएमके पार्टी हो, हर पार्टियों में, इवन पंजाब के पार्टियों में भी हर जगह काम किए हैं। और ऐसी कोई पार्टी नहीं, या कहो तो अपना हैंड छाप कांग्रेस के भी सरकार में उन्होंने कदम रखा है, यानी हर जगह उन्होंने कदम रखा है, राजनीतिक माहौल को समझा है, जाना है, और ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन पिछले 2 सालों में उन्होंने एक नई पार्टी की आगाज़ रख दी है, एक नया स्टेप रखा है जिसको जनसुराग के नाम से जाना जाता है। जनसुराग को लेकर के उन्होंने 5000 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, जिसका अभी भी बिहार में कुछ एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। ज़्यादातर बिहार के लोगों से आप जानिएगा, कोशिश करिएगा और पूछने की कोशिश करिएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इनकी दबदबा है और एग्जिस्टेंस है और एक पार्टी के रूप में लोग इन्हें देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल 2 अक्टूबर 2024 को अब वो एक नई मैंने पार्टी का श्री गणेश करने जा रहे हैं, यानी पार्टी को रिफॉर्म करने जा रहे हैं और जनसुराग एक नई पार्टी के रूप में उभर रहा है। अब आते हैं इनके मुद्दों को देख कर कि ये पार्टी में रखना क्या चाहते हैं और पार्टी को धीरे धीरे एक लेवल पे क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बिहार के आप कोने कोने घूम लीजिए। अगर आप बिहारी हो, हमारे चैनल पे जो भी बिहारी हो सुन रहे हैं, उन्हें इतना तो पता चल रहा होगा कि बिहार में जनसुराग का कितना एग्जिस्टेंस है। क्या आपने कभी सुना है इसके पहले जनसुराग के बारे में? अगर सुना है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप उनके बारे में कैसे जानते हो और कैसे क्या करने वाले हैं। फिलहाल हम आते हैं मुद्दे पे कि जनसुराग को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं और बिहार में उनकी कोई दबदबा नहीं है और ऐसे कोई काम भी नहीं किए हैं। एक पार्टी जैसे आरजेडी भी हो सकती है और जेडीयू हो सकती है, एलजेपी हो सकती है, ये सब सारे पार्टियां काम कर रही है और किसी न किसी तरह से बिहार के धरातल पे लोगों के नज़र में रही है और चीज़ों को, आंकड़ों को लोग देख रहे हैं और इसी सब पार्टियों को जानते हैं, या तो लालू या नीतीश
और रामविलास, इसी तरह की पार्टियों को लेकर के लोग का नामों में है और चेहरे पे उनके जुबान पे नाम भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जनसुराग आगे हैं और जनसुराग प्रशांत किशोर का चेहरा कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ अटकलें सा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, समीकरण तो क्या कह रहा है। अचानक से कुछ बिहार में ऐसा कोई काम नहीं, बिहार में ऐसा कुछ शुरुआत नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई इस तरह का घूमना करना, हर तरह से गांव-गांव नहीं टच करना, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर जनसुराग एक नई पार्टी के रूप में कैसे? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो पार्टियाँ हो रही है आजकल, जो रैलियाँ हो रही है भव्य हो रही है, लेकिन ज़्यादातर रैलियाँ हमें शहरों में देखने को मिल रहा है। गांव के लेवल पे ऐसी कोई भव्य पार्टी और भव्य रैली को देखने को नहीं मिल पाता। लेकिन इनका जो पार्टी में जो लोग हैं, इनका जो काम है वो काफ़ी सोचने वाला है, काफ़ी समझने वाला है। पहले तो बात हम करते हैं, बिहार एक जातिवाद से कहते ना उलझा हुआ, या कहते हैं उलझा हुआ प्रदेश है। यहाँ कहते ना जाति कभी नहीं जाती, ऐसा बिहार है। जाति के लेके ही पूरी पॉलिटिक्स चलती है। हर जाति अपने अपने पार्टीज़ को वोट देते हैं, इसलिए हर कोई जाति के नाम पर वोट ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं वो सब आप जानते हैं और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। तो हर कोई का अपना अपना एक जाति का दल बना हुआ है। अब यादव जी अपना दल बनाए हुए हैं, पासवान जी अपना दल बनाए हुए हैं, और जो कुर्मी भाई लोग हैं उनको अपना दल बनाए हुए। ऐसे ऐसे जातियों के नाम पर सारे लोग वोटर्स बैंक बने हुए हैं और स्पेशली मुस्लिम भी अलग बने हुए हैं। अब आते हैं कि अब एक नया चेहरा प्रशांत किशोर ये क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है कि एक पंडित है और पंडित बहुत ज़्यादा शातिर भी होते हैं और चालाक भी होते हैं। हम जब भी हम भगवत गीता की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, तो मैंने एपिसोड में स्पेशली भगवत गीता की एक सीरीज बना रखी है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप भगवत गीता के तरफ थोड़ा बड़ा भी झुकाव रखते हैं तो सीरीज पे जा कर के देखिएगा कि भगवत गीता से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलता है। तो उससे ही निकल के बात आती है भगवत गीता और रामायण से जो मैंने सीखा है और जो मैं सीरीज़ में डालता हूँ। अक्सर मैं अभी रामायण का सीरीज़ अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें भी मैं चीज़ें बात करता हूँ कि पंडित जितने भी लोग हैं वो खास कर करके अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका काम धंधा बंद हो, इसलिए हर जगह वो राज करते हैं। और पंडित ही देखिए वेद पुराण जितने भी ग्रंथ हैं सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो नॉलेज जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा ही होगा और समझ भी ज़्यादा होगा। तो कभी नहीं चाहेंगे कि जो नीचे तबके के लोग हैं मेरे लेवल के पास आ जाए। ये बात आपको समझना पड़ेगा, और नहीं समझते तो अपने कान खोल कर करके आज समझ लीजिए, और नहीं समझें तो एक बार भगवत गीता के सीरीज में जाइए और देखिए कि क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें होना होता है। और ऐसे तमाम चीज़ आपको मिलते ही रहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अब आते हैं मुद्दे को लेकर के कि ये पंडित ठहरे। अब पंडित अब ये वोट किस तरह के वोट बैंकिंग क्या बना रहे हैं। इनका जो वोट बैंकिंग है मुस्लिम और दूसरा है दलित और महादलित, और दलित को लेकर के मुस्लिम को लेकर के वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत पंडित है तो भाई पंडित वाला तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, तो ये सब वोट लेकर के। लेकिन पंडित का परसेंटेज देखा जाए तो करीब 10-15% है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स जो परसेंटेज है इसका मात्रा करीब करीब 35 से 40% है। अब आती है कि खेल, ये खेल क्या चल रहा है, इस खेल को समझिएगा बारीकी से और अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये समझने में जो मज़ा है, इंटरेस्ट है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या क्या खेल चल रहा है। अब देखिए, दलित में महादलित और दलित ऐसे बंटवारा हो रखे हैं, और महादलित के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार का पूरा वोट महादलित के हाथों में रहता है। अब महादलित को तो नीतीश ने ले लिया, अब इसमें युद्ध तो आप कर नहीं सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है आरजेडी भी शामिल है। अब आता है मुस्लिम वोट को लेकर के। मुस्लिम वोट को लेकर भी नीतीश कुमार बड़ी बड़ी चालें चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मुस्लिम का भी कुछ वोट खींच लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वोट वो चला जाता है आरजेडी में चला जाता है, यानी तेजस्वी यादव के खाते में चला जाता है। अब यानी लालू यादव के खाते में और नीतीश कुमार के खाते में मुस्लिम वोट है। अब ये ठहरे पंडित जी का तो वोट मिलेगा, यानी ऊंचे कास्ट का तो वोट मिलेगा, लेकिन नीचे कास्ट को कैसे तोड़ेंगे यह सोचना भी थोड़ा दुर्लभ है। क्योंकि बिहार कह रहे हैं कि जातिवाद के रूप में एक
उलझा हुआ है, एक रहस्य है जिसको समझना पड़ेगा और उसके लेकर के बिहार में घुसना पड़ेगा। और जो मझे खिलाड़ी हैं वो इस बात को समझते हैं, न्यू खिलाड़ी को इसको समझना पड़ेगा समीकरण को। तो शायद अगर वो इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किस पार्टी को तोड़ने के रूप में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर खुद जिनकी पहचान नहीं है तो किसी को पहचान तो मिटा सकता है। तो इसमें साफ साफ देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अब समीकरण निकल कर के ये आता है कि ये जो वोट बैंकिंग है, खास कर के जो 35 से 40% मुस्लिम वाला जो वोट है, दलित महादलित का वोट है, यानी लालू के खाते में चला जाता है या तो नीतीश के खाते में चला जाता है। अब इसी खाते का वोट है जो टूटना है। अब इस खाते का वोट अगर टूटेगा तो पीके के पार्टी में जाएगा, यानी प्रशांत किशोर के पार्टी में जाएगा। तो अगर इधर से इधर जाता है तो ये दो पार्टियां गड़बड़ाएगी। अब आती है लोजपा पार्टी, यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, ऑलरेडी पासवान फैमिली को लेकर के आती है। और वो भी उनका एक अलग ही एक नारा है, वो कहते हैं कि हमें जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, हम बिहार पे काम करते हैं, हम बिहारी पे काम करते हैं, इसलिए उनका नारा ही है दिशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से। और इसी नारा से लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी तमाम उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका एक अलग डायनेमिक अप्रोच है जो बाकी सब से बिल्कुल अलग कर देता है। अब इनका समीकरण तो हम बाद में लाएंगे, चिराग पासवान को किस तरह से मॉडल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन प्रशांत किशोर का जो समीकरण है इन चीज़ों में लेकर करके किसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या तो लालू यादव की टीम टूटने वाली है या नीतीश की टूटने वाली है, यानी आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड, ये दो टूटेगी तो फिर निकलेगी कौन। अब ये सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि हम तो जाति के नाम पे ही वोट देंगे, लेकिन जाति के नाम पर भी ये वोटें जब टूट जाती हैं तो उसी में कोई बाजी मार जाता है। और यही खेल तो हो रहा है पूरे देश में, और इसका मास्टरमाइंड कोई और बैठा होता है जो इस खेल को खिलाने की कोशिश करता है। कभी कभी हम ये समझते हैं कि बिहार के जो चाणक्य हैं प्रशांत किशोर हैं, लेकिन अगर देश की चाणक्य कहें तो वहाँ पर कोई और बैठा है, कोई और खेला खेल रहा है, कोई और खेलने की कोशिश कर रहा है। अब इस समीकरण को थोड़ा सा घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार का मामला है, काफ़ी सेंसिटिव मामला होता है, और जैसे जैसे इस खेल में जितना घुसिएगा उतना ज़्यादा उत्साह आने वाला है और ज़्यादा रोमांच होने वाला है। अब आते हैं बीजेपी को लेकर के। बीजेपी को आपको पता है कि बिहार में उनका काटा एकदम खराब रहता है, कोशिश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ने उनको टिकने नहीं दिया है। तो नई पार्टी को कैसे टिकने देंगे। तो यहाँ पर तो आती है, और वो ऊंचे कास्ट के हैं, बहुत सारे जो ऊंचे कास्ट के हैं चाहते हैं कि बीजेपी आए, लेकिन परसेंटेज जीरो है ना, कितना है 10 से 15% वोट को लेकर के क्या कर पाओगे। तो इसलिए कोशिश बहुत बार की है, लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही है। अब आता है कि ये क्या हो रहा है, अब उन्हें तो नहीं मिल पा रहा है तो करेंगे क्या। और बिहार में पूरी तरह से शासन के लिए बेकाबू और हर संभव प्रयास, हर कोशिश में लगे हुए हैं, और इसलिए कभी नीतीश को मनाने की कोशिश करते रहते हैं कि नीतीश का रूठना, मनाना और आपस में मिलना तोड़ना, ये सब काम चलते रहता है। लेकिन एक पूरी तरह से मेजॉरिटी के रूप में नहीं आ पा रहा है बीजेपी, उनका भी इस चीज़ों को लेकर के काफ़ी दुख है। अब इस दुख तो है, सरकार भी बड़ी है, केंद्र में सरकार है, बाकी जिलों में भी, बाकी राज्यों में भी अपना अपना खुट्टा गाड़ चुकी है। बिहार का खुट्टा हिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ जाति जो ठहरी, और जाति में भी जो कभी नहीं जाती, उसको लेकर के मामला थोड़ा सा अनसेट हो गया है। तो कोशिश करते हैं कि इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं कि सुलझेगा फिर कैसे। तो हम यहाँ से तो नहीं जीत सकते, ऊंची पार्टियों का तो वोट ले सकते हैं, थोड़ी बहुत मुस्लिम का वोट ले सकते हैं। अगर इन पार्टी को तोड़ दें तो शायद कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हमें सोचना है, या आपको जो हमारे साथ व्यूवर है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि प्रशांत किशोर बिहार के चाणक्य निकलेंगे या बिहार के मोहरा। ये हमें सोचना है कि कोई और खेल रहा है जो इनको मोहरा बना करके कुछ और बिहार को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें इस बार काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। एक अच्छे इंसान को वोट देने की ज़रूरत है, एक नए पार्टी को, एक नया चेहरा लाने की ज़रूरत है, जिससे बिहार को एक डायनेमिक अप्रोच मिल सके। और वो डायनेमिक अप्रोच सोचने वाला अभी कोई दिख नहीं रहा है। अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत जो चेहरा है चिराग पासवान को लेकर के काफ़ी उभर रहा है,
लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप चिराग पासवान को ही वोट दें, चीज़ों को समझें कि वो किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं बिहार में। लेकिन उनका जो बिहार फर्स्ट को लेकर के जो एक मुहिम है, और कहते हैं मैं जातिवाद पे वोट नहीं लड़ूंगा, मुझे जाति से नहीं लड़ना है, क्योंकि जाति ही बिहार को बर्बाद किए हुए खा रही है और इसमें बिहार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कहते हैं मेरा एक सपना है कि मेरा बिहार ऐसा होगा। उस पर लेकर के भी मैंने एक वीडियोस बनाया, वो भी लिंक में आपको मिल जाएंगे और वो भी वीडियोस को देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारा बिहार जो सपनों का बिहार है वो कैसा होना चाहिए और किस तरह के डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए। तो इस तरह के डायनेमिक अप्रोच के साथ अगर वो देखते हैं तो हमें बस सोचने की ज़रूरत है कि आने वाला जो इलेक्शंस है वो काफ़ी खास होने वाला है और उसमें हम जैसे ही जनता लोग हैं, हम जैसे ही ग्रामीण जनता लोग हैं जो बिहार को बदलने का एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। एक अच्छी वोट दे करके, अच्छे वोट कास्ट कर करके हम स्वर्णिम बिहार का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो इन सब चुनावों में बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे तोड़ ममोड़ की कहानियां में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग खींचातानी में लगे हुए हैं और उसमें बहुत सारी वोट बैंकिंग को लेकर के बहुत सारी चीज़ें खेला होगा। और हमें इसमें समझना है, इस जातिवाद के पचड़ों में ना फंसना है। इस जातिवाद के पचड़ों में फंसते फंसते अभी तो कितने साल हो गए, मैं जब से बच्चा था आज 40 साल का होने वाला हूँ, तब भी यही खेल देख रहा हूँ और कभी नहीं हटने वाली। इसलिए बिहार के लोग पलायन होते चले जा रहे हैं और कहते हैं रोजगार के नाम पर हम फिर से वही रोना रो रहे हैं, जैसे बाकी जगहों में सब सारे कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो हम बदल तो सकते हैं और बदलने वाले भी हम ही में से हैं। तो हमें इस बार सतर्क रहना पड़ेगा और काफ़ी सोच विचार कर करके वोट कास्ट करना पड़ेगा, जिससे बिहार में एक नया बदलाव लाया जा सके, एक चेंज लाया जा सके। तो क्या लगता है कि पीके जिस तरह से आगे, अब थोड़ा मुद्दे पे आते हैं और बहुत जल्दी मैं वीडियो के एंड करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में लेकर आएंगे क्योंकि अभी हम धीरे धीरे चीज़ों में इंटर कर रहे हैं। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहे हमेशा और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ पाएंगे। आते हैं पीके को लेकर के। तो पीके जिस तरह से इंटर कर पाए हैं बिहार में और 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी के रूप में आने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के रूप में आने वाले हैं और किस तरह से चीज़ों को लोकप्रिय हो रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो देखने की ज़रूरत है कि उनके पास इतना फंड कहाँ से आ रहा है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, यानी उनको सपोर्ट करने वाला कौन है। ऐसे ही चीज़ें हम दिल्ली सरकार को लेकर कभी अटकलें लगाते थे, केजरीवाल को लेकर के, केजरीवाल के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतना पार्टी कैसे बना रहा है, एक सिंपल इंसान, साधारण इंसान एक दिल्ली का सल्तनत कैसे बना लिया। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की नज़र वैसा ही तो नहीं है, मैं भी दिल्ली के सरकार जैसा, केजरीवाल के सरकार जैसा बिहार का भी सरकार बदलूंगा और बनाऊंगा। लेकिन उनकी बात कुछ और थी, हमारी बात कुछ और है। दिल्ली में माहौल कुछ और है, दिल्ली का सोच अलग है, दिल्ली का अप्रोच अलग है, लेकिन बिहार एक डिफरेंट लुक में है, बिहार एक डिफरेंट माहौल में रहता है। दिल्ली में सरकार बनने के पीछे अन्ना हजारे था, लेकिन बिहार में ऐसा कोई अन्ना हजारे नहीं आया है जिसको माहौल बना कर करके प्रशांत किशोर एक डायनेमिक अप्रोच दिखा सकते हैं। ऐसा तानाशाह के रूप में ऐसा बना करके किसी तरह से आमरण अनशन कर करके या कुछ नया करके, और गांधी जी को जिस तरह सपोर्ट करते हैं तो असहयोग आंदोलन, आमरण अनशन, ऐसे सारी मुद्दों को लेकर करके हम अप्रोच कर सकें। लेकिन अभी भी इनका बिहार में अप्रोच अभी भी ज़्यादा डायनेमिक नहीं दिख पा रहा है, ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो क्या आपके नज़र में क्या है प्रशांत किशोर, बिहार की राजनीति में कैसी पकड़ बना पाएंगे, या पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, या कोशिश में लगे हुए हैं। आप लोग का कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आप लोग का सोचने का नज़रिया क्या है, आप बिहार को किस गतिविधियों से देखते हैं और बिहार को इस बार किसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इससे बहुत सारे लोगों का अप्रोच चेंज होता है, सोचने का तरीका बदलता है। शायद आपके कमेंट से बहुत लोग को सोचने की चीज़ें बदल जाए। बहुत सारे वीडियोस अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, ऐसे नेताओं के साथ पहुंच पाता है ऐसी वीडियोस, तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जनता तो नकारा तो नहीं कर देगी, शायद हम नहीं पहुंच पा रहे। क्या पता आपके एक सपोर्ट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर की वजह से ऐसी वीडियोस पहुँचे वहाँ तक जिससे बिहार में बदलाव की संभावना हो सके। और हम यही तो चाहते हैं, अपना बिहार बदले और एक नया स्वर्णिम विकास हो। और ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे और नए वीडियोस के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।